आज का एक ऐसा सुंदर सा अवसर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने ला के दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा एक और संडे उसकी उपस्थिति में बैठकर आराधना करने का मौका परमेश्वर हमें दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का ये वर्शिप हम प्रार्थना से हम चालू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपके सम्मुख हम आते हैं पिता, इतना अच्छा सुंदर सा मौका हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कई लोगों को आज का दिन देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें ऐसा एक सुंदर सा मौका हमें दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, हम आपके सम्मुख इस सुंदर सा जो हमें मीडियम द्वारा हमें एकत्रित होकर आपके सम्मुख बैठने का मौका आप दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये हर एक दिन जो आप हमें दे रहे हो, इसलिए ये हम एकदम अच्छे से हम उसकी उपयोग करें, इसलिए आपकी कृपा और दया हमें चाहिए पिता। पिता, हम सारे लोगों को इस मीडियम द्वारा देखने वाले सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। सभी को संभाले रखे पिता। आपकी दया और कृपा हमारे सभी के ऊपर होने पाए। आज के वर्शिप और आज का जो वचन से बांटने वाला अगुवा है, उनमें भी आपकी सहायता रहने पाए, आपकी कृपा उनके ऊपर रहने पाए पिता। जो वचन है और जो वर्शिप है वो हमारे ज़िंदगी में एक अनुग्रहकारी होने पाए पिता। वो एकदम हालेलुया अच्छे रीति से होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सारी कृपा हमारे ऊपर होने पाए, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं आमीन। सभी को जय मसीह की। आज ऐसा सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में एक और बार दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वर्शिप हमें लीड करेंगे हमारा एक बहन है जिनका नाम रोत दिवाकर है। वो दिल्ली से है और वो हमें आज वर्शिप में लीड करेगी, और आगे का समय हम रोत बहन को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना को कर सकूँ। तो आइए क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हम सब के जीवन में किया। प्रभु, जब हम आपकी आराधना को करते हमने पाया कि आराधना परमेश्वर पिता बहुत से लोग के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें पाए सभी प्रभु जी खाली हाथ ना जाने पाए। सबके जीवनों में परमेश्वर पिता अपनी आशीष को दे दिए और प्रभु जी सबको संभाल के रखे परमेश्वर पिता। इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। इस छोटे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और इस प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, सा कोई
मुझे आपने हमारी अगुवाई की परमेश्वर पिता इस वर्षिप के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जितने भी भाई बहन से जुड़े हुए होने पाए परमेश्वर पिता यह रात प्रभु जी जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी आज बहुत से लोग प्रभु जी दुखी हैं परेशान है प्रभु जी आप उनको शांति दीजिए उनके मनों में प्रभु जी आप अपनी शांति दीजिए परमेश्वर पिता सबके साथ बने रहे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जब हम आपके वचनों को सुनेंगे परमेश्वर होने पाए वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आज हमें रोदा सैम थॉमस दीदी हमें आज प्रचार में हेल्प करेगी। आज वचन से दीदी बांटने वाली है और आगे का समय हम रोदा दीदी को देते हैं। रोदा दीदी दिल्ली से है और आगे का समय हम रोदा दीदी को देते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। वचन को लेकर आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के चिंतन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते इन वचनों के लिए। प्रभु जी आपने इस बाइबल में से हर एक वचन जो है हमारी जीवन के अच्छे होने के लिए, हमारे जीवन में ढाढ़स देने के लिए, हमारे कदमों को उन अनंत स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए ही लिखे हैं प्रभु जी। इसलिए जैसा आप चाहते हैं कि इन वचनों से हम क्या समझें प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो समझा प्रभु जी, ताकि हम और फलवंत होने पाए प्रभु जी। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज जो हमारे सम्मुख हम जवानों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बातें कुछ हैं।
ख़ास तौर पे अभी ये जो नया समय है कि हम लोग एक दूसरे के पास नहीं लेकिन स्क्रीन में से ही एक दूसरे को देख पाते हैं। तो इस समय बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू हम जवान लोग गुज़र रहे हैं। हम जवान लोग इस समय से ही नहीं, हर एक जवान चाहे किसी भी पीढ़ी में रहा हो, जवान हमेशा स्ट्रगल करता है। जवान जो यूथ होता है वो हमेशा स्ट्रगल कर रहा होता है किसी ना किसी बात के लिए। क्यों? अपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, या अपने लिए इस दुनिया में एक जगह बनाने के लिए, अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, या अपनी कुछ वैल्यू बनाने के लिए एक जवान हमेशा स्ट्रगल करता है। और हमेशा उसे क्यों स्ट्रगल करते रहना पड़ता है? उससे हमेशा लगता है, जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमारी बातें लाड प्यार की बातें होती हैं, हमें हमेशा हमारे माता पिता बहुत लाड करते हैं और प्यार करते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे जो बच्चे या पोते पोतियाँ, नाती नातियाँ हमें बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो यूथ टाइम है, इस टाइम में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे बच्चे हो वो हमें वैल्यू नहीं करते, उनको बस लगता है कि हाँ बड़े भैया बहन। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुझे क्या पता भैया, अरे भैया तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। मतलब हर बात में हमें ऐसे ही टॉन्ट कसते हैं। और हम भी जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक जवान के बारे में हम पढ़ते हैं। जब पौलुस ने ऐसे ही एक जवान जिसको बूढ़े लोगों से डील करना था, बच्चों से डील करना था, अपने ही बराबर के लोगों से डील करना था, विधवाओं से डील करना था, सबसे डील करना था, उनसे पौलुस क्या कहते हैं वो सुनेंगे। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। और आगे जाकर वो कहता है क्योंकि आगे जो उसके 15वें वचन में कहता है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। ये जो तीतुस को पौलुस ने समझाया कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए, और तू अपनी जवानी में जो एक नमूना बन, सब बातों में तू एक नमूना बन। हमारे ऊपर भी सब लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें अपना मेंटेन रखना है, अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन, ऐसे बहुत सारे उपदेश हम सुनते रहते हैं ताकि, और हम बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं अपने डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने चाहे अगर आत्मिक है तो आत्मिकता को मेंटेन करने के लिए। दुनिया के लोग भी जो है अपने कैरियर को बनाने के लिए बस भागम भाग में रहते हैं। तीतुस ने तो ये पूरा किया, वो तुच्छ नहीं था किसी के सामने, उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। तो ऐसे ही लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं? क्या हम इस दुनिया में सबके लिए एक नमूना ठहर पा रहे हैं? क्या हम सारे उपदेशों में जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, उसमें खरे निकल पा रहे हैं? क्या हम अपने आप को जांचें? क्या हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या हमारे घर में भी अभी भी क्या, हर जवानों के जीवन में यही स्ट्रगल होता है कि माँ बाप कहते हैं इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम भी मन में कहते हैं यार हमें ये लोग समझ नहीं पा रहे, पता नहीं कब मुझे कोई समझ पाएगा, मेरे साथी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी दुनिया हमें समझ नहीं पा रही है, पता नहीं हम कब कोई हमें समझ पाएगा। लेकिन ऐसी ये सिचुएशन ऐसा क्यों है? क्यों जवानों को इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? ऐसा एक इमोशनल स्ट्रगल क्यों फेस करना पड़ता है? क्यों? जब हम बच्चे थे तो हम जो है अपने माता पिता की शैडो में थे। लोग हमें अपने माता पिता के नाम से जाने, भाई ये फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है। अगर हमारे माता पिता का स्टेटस अच्छा है या उनकी पहुंच अच्छी है तो हम भी अच्छे ठहरे जाएंगे, लेकिन अगर वो गंदे हैं तो हम भी गंदे ठहरेंगे। और आगे जब बूढ़े हो जाते हैं तो जो कैरियर हमने अचीव किया है, जो वैल्यूज़ हमने मेंटेन किए, उसके मुताबिक लोग हमें
रेस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ये फलाना बंदा भाई इंजीनियर है, भाई डॉक्टर साहब है, ऐसे करके फिर वो हमारे प्रोफेशन के हिसाब से या इस तरीके से हमें वैल्यू करेंगे। लेकिन ये जो बीच का टाइम है कि हम अपने माता पिता की शैडो से तो निकल गए और हम कुछ बन भी नहीं पाए, ये जो बीच का पीरियड है इसलिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे कि हम ड्रीम करते हैं कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। हमारे आइडल्स बहुत सारे होते हैं कि मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है। ऐसे ही एक सिचुएशन से गुजर रहे थे डिसाइपल्स, प्रभु के चेले लोग, यानी 3.5 साल जो है यीशु मसीह उनके साथ, यीशु मसीह के साथ साथ जो चल रहे थे वही चेले जाने गए, है ना। जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे उन्हीं को चेले के नाम से जाना जाता है। और यीशु मसीह 3.5 साल तक जब उनके साथ थे तो यीशु मसीह को जो जितना रेस्पेक्ट करते थे उतना ही लोग उनके चेलों को भी रेस्पेक्ट करते थे। हम वचन में देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के पास वो लोग लेके आते थे बीमारों को चंगाई के लिए, वैसे ही चेलों के पास भी लेके आते थे। जहाँ यीशु मसीह को इनवाइट करते थे वहाँ चेलों को भी इनवाइट करते थे। मतलब उनका स्टेटस डिग्निफाइड था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ चलते थे। अब आगे जाके भी अनंत जीवन का राज उनको मिलना है, राज्य उनको मिलना है, तो वहाँ पर भी उनका स्टेटस डिग्निफाइड है। लेकिन ये जो बीच का समय है कि यीशु मसीह उनके पास से चले जाएंगे, यीशु मसीह उठा लिए जाएंगे और वापस उनके आगमन तक वो जो समय है, उस समय हमारी जो स्ट्रगल्स है वो यीशु मसीह अच्छे से जानते थे। इसलिए उस समय के लिए ये वचन जो हमने पढ़ा था कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, वो जो वचन है प्रभु ने उस समय बताया है। तो हम ध्यान से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है 15वां अध्याय 4 और 5 जो वचन हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना प्रभु का खास चेला था जिसने काफ़ी शुरुआत से ही प्रभु के चेलों में से एक था और वो अंत क्रूस की मृत्यु तक वो यीशु मसीह के करीब रहा। तो यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली उसमें से मैक्सिमम बातें जो है यूहन्ना सुनने पाया था और उस यूहन्ना ने ये सब बातें बताई, ये वचन लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। और यीशु मसीह ये कब कह रहा है? यीशु मसीह जो है क्रूस की मृत्यु उसकी होने वाली है, उसको पता चल गया कि उसके समय, उसकी घड़ी आ पहुंची है। तब वो जो जैसे टीचर्स वगैरह अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम टाइम में एकदम लास्ट टाइम जो एकदम रिवीजन कराते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला वो होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आने वाला होता है ना उसी की रिवीजन करा रहे होते हैं वो लोग। तो वैसे ही यीशु मसीह एकदम लास्ट टाइम में अपने चेलों को, सारी भीड़ भाड़ से, यरूशलेम में जो भीड़ थी वो सब कुछ से अलग होकर वो और उसके शिष्य मिलकर एकदम लास्ट टाइम में एकदम उनका फेयरवेल टाइम जैसा खास होता है। तो वो बहुत मन से बातें कर रहे होते हैं, जैसे हर कोई फेयरवेल के टाइम पे अपने मन से बातें कर रहे होते हैं ना, वैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर एकदम खास बातें बता के दी कि देखो मैं उठा लिए जाने वाला हूँ या मेरे क्रूस की मृत्यु होने वाली है और तुम्हें अब क्या करना चाहिए। अगर तुम में अब मैं नहीं हूँ और जो मेरे दोबारा आगमन तक तुम्हें कैसे रहना है, वो उन बातों को फोकस में करते कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ऐसे बातें करते हुए यीशु मसीह वहाँ चंद बातें बताते हैं, बहुत खास बातें बताते हैं। उनमें से ही एक बात है कि देखो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो कुछ भी फल नहीं लेकर आएगी, अगर दाखलता में बनी रहे तो फल लेकर आएगी। अब मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से डाली, दाखलता ऐसे करके एग्जाम्पल दिया है। या अगर हम देखें, अगर हम सब नॉर्थ इंडियंस को जो है आम बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, अगर हमने शायद दाखलता इतने अच्छे से ना देखा हो, लेकिन अगर आम का अगर हम उदाहरण लें तो आम जो है पेड़ पे जब था उसकी डाली के साथ अगर हम तोड़ देते हैं, कुछ दिनों में हम देखते हैं ना कि जब रेडी वाला लेके आता है तो उसकी डाली हल्की फुल्की डालियों के साथ लेके आता है, लेकिन जब हमारे पास तक पहुंचता है वो सूखा होता है, हम वो डाली फेंक देते हैं और वो फल खा लेते हैं। क्या वो डाली जो हमने अब फेंक दी वो खुद से फिर से फलेगी? क्या वैसे ही आम उसमें फिर से आएंगे? नहीं ना।
क्यों? क्योंकि वो अब आम के उस वृक्ष के साथ नहीं जुड़ी कि वो फल लेकर आए। इसलिए जो वृक्ष रूपी यीशु मसीह है वो हमसे कहता है कि हे मेरी डालियों, अपने खास शिष्यों को बुलाकर वो कहता है कि हे मेरे डालियों, तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम निरंतर फलवंत होते रहो, ताकि तुम निरंतर फलवंत होते रहो। हमारे जीवन में काफ़ी बार, हम मसीही लोगों के जीवन में जो है काफ़ी बार क्या होता है, हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के प्रेम में आते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और एकदम से फलवंत होते हैं, और उस फल के भार में हम टूट के या फल को लेकर हम अपने आप को रेडी में पहुँचे हुए या किसी के घर में पहुँचे हुए हम अपने आप को प्रेशियस समझते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमें देखा, जब पेड़ पे थे तो शायद उस बाग के मालिक ने ही हमें देखा होगा, लेकिन जब रेडी तक पहुंच जाते तो पूरी दुनिया देख रही होती है। जब घर तक पहुंच रहे होते तो सब उसका टेस्ट का एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमारी प्रशंसा ज़्यादा हो रही होती है, हमें लोग जान रहे होते हैं, या आजकल के टर्म्स में देखो तो बहुत सारे लाइक्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे शेयर्स हो रहे होते हैं, तो हम लोग जो है बहुत उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने वृक्ष में से टूट चुके हैं। हम इसलिए कुछ दिनों में हम सूख जाते हैं और फिर से हमारे अंदर वही डिप्रेशन कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं प्रभु से दूर हो गया, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मैंने कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। यही सोच के हम लोग बहुत झुंझला जाते हैं और हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। ये प्रभु बहुत अच्छे से, यही बात जो है चेलों के साथ भी हुई। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई और वो सब डर गए, वो सब भाग गए। कुछ लोग अपने काम में वापस चले गए, कुछ लोग डर के कमरे के अंदर बंद रह गए। तो यीशु मसीह जब मृत्यु से जीवंत हुए, जय पाकर आए, तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? प्रेरितों के काम में लिखा है कि तुम जो है यरूशलेम को ना छोड़ो और वहीं मिलकर इकट्ठे बाट जोते रहो। किस बात की? जैसे यूहन्ना 15वें अध्याय में भी कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और यहाँ प्रेरितों के काम में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो सहायक भेजूंगा, यानी क्या? सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो मदद करेगी। उस समय जब पतरस से बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ में नहीं रहोगे, तो पतरस ने एकदम से कहा, नहीं प्रभु जी, जहाँ पर भी तू जाएगा मैं वहाँ पर आऊँगा। लेकिन जब वहाँ पर वो क्रूस की मृत्यु का होने वाला था, या वहाँ पर जहाँ पर यीशु को बंदी बना लिया गया था, तब उन डगमगा गए, चेले लोग डगमगा गए और वो लोग पीछे हट गए। क्यों? एक सहायक, एक पवित्र आत्मा नहीं थी उनके पास, पवित्र आत्मा का सहायक नहीं था जो उनको उस, जैसे वचन में लिखा है कि वो गवाह बनेगी, वो गवाही देगी और निरंतर तुम्हें याद दिलाती रहेगी उसकी बातें, जो प्रभु ने कही है वो बातें याद दिलाती रहेगी। तो उसके पास वो पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था, तो वो लोग भटक गए। वो लोग एक क्षण के लिए सब कुछ भूल गए जो यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था, आने वाले समयों के बारे में कहा था, वो भूल गए और वो डगमगा गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम इकट्ठे रहो और बाट जोते रहो। अभी तुम ये बोल के कि हाँ मैंने पिछले समय तक यीशु मसीह के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं बोल के आज तुम अगर निकलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसमें बने नहीं रहे हो, या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तुम पे नहीं है, इसलिए अभी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए चुपचाप, इसलिए तुम अपने आप को इकट्ठा करके उस पवित्र आत्मा की बाट जोते रहोगे, क्योंकि जब वो तुम पर आएगा, जब उसकी सामर्थ्य तुम पे आएगी, तब तुम बड़े बड़े पराक्रमी काम जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पे किए उससे भी बड़े काम तुम कर पाओगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में वचन में कहा गया कि वे उन वृक्षों के समान हैं जो बड़ी नालियों के पास या बड़ी नदियों के किनारे पर रोपा गया है, क्योंकि वो अपनी ऋतु में फलवंत होगा। ऐसा प्रभु के वचन में भजनकार जैसे कहते हैं कि वो अपनी ऋतु में फलवंत होगा। क्यों? क्योंकि वो निरंतर उन नदियों के पास है, पवित्र आत्मा रूपी उन नदियों के पास है जो निरंतर उसे पौष्टिकता प्रदान करती है और वो फलवंत होता रहता है।
अगर मैं आपको आज के सामान्य भाषा में बताऊं, अगर आपकी एक उंगली कट जाती है तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। क्यों? अगर उंगली जोड़नी है घर पे जोड़ सकते हो, फेविक्विक से जुड़ जाएगा। नहीं जोड़ते, अरे नहीं सिलाई करनी होती ना, अगर सिलाई करनी है तो दर्जी के पास जाओ, अपनी उंगली की सिलाई हो जाएगी। नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्यों? वो नस से नस को जोड़ता है, वो वेन से वेन को जोड़ता है, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, मांस से मांस को जोड़ता है। क्यों? तुम्हारी उंगली तब तक तुम्हारे हाथ में वापस नहीं जुड़ती जब तक कि जो तुम्हारा इस हाथ के इस हिस्से में जो बह रहा है, जो जानकारी बह रही है, जो खून बह रहा है, वो इस उंगली में जब तक ना बहे तब तक ये उंगली इसके जैसा काम नहीं करेगा। कभी कभी मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते कि डॉक्टर साहब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ, मेरा कंधा उठता है लेकिन मेरे हाथ उसके बराबर में उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाथ उससे जुड़ा हुआ नहीं है। जब हमारे हाथ में हड्डी टूट जाती है तब क्या होता है, जो जहाँ से टूट गया उसके आगे का हिस्सा जैसा हमारा दिमाग चाह रहा होता है वैसा वो हिस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी वेन्स, उसके नस जो है वहाँ से अपनी जगह से टूट जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक टूटी हुई डाली के समान, तो वो जो नस है, वो जो खून है, वही है हमारी पवित्र आत्मा, जो बताती है कि पिता, जो हमारा यीशु मसीह, जो हमारा सिर है, कलीसिया रूपी का सिर है, तो उस सिर में क्या बातें चल रही है वो पवित्र आत्मा हम तक पहुंचाती है। तभी जो है हम जैसा वो चाहते हैं ना, जैसे यीशु मसीह चाहते हैं, जैसा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, वो काम हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब पवित्र आत्मा जो उसके पास है, जो यीशु मसीह के पास है, जो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जब हमारे भी अंदर रहेगी, वो जब पवित्र आत्मा हमारे भी अंदर, वही पवित्र आत्मा बहेगी, तो ही हम जैसा वो चाहते हैं ऐसा हम कर पाएंगे। जैसा हम प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, हमारे जीवन में हो। कब होगी? जब वो पवित्र आत्मा जो उसके सम्मुख है, वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर से बहने लगेगी, जब हमारे अंदर बहने लगेगी, तो ही जैसा पिता चाहता है वो इच्छा हमारे जीवन में भी होगी। अब हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तो हमने पा लिया, हमने पवित्र आत्मा पाया है, हमने अन्य भाषा बोली है, हमने दर्शन पाया है, आत्मा में जब गाना गाते हैं तो हम शक्ति प्राप्त की है। लेकिन बाइबल में हमेशा जो है जोर दिया गया है कि फलवंत, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो तो ही तुम फलवंत होंगे। फलवंत, फल, तुम्हारे अंदर फल। अगर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम यीशु मसीह में बने हुए हैं कि नहीं? कब पता चलेगा? जब हमारे अंदर फल दिखेंगे, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल होगा। वो पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम रूपी फल। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ऐसा प्रेम जो हमें दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाता है, जो हमारे परेशानियों में भी हमें जो है आनंद देता है, जो हमारे दुश्मनों से भी मेल रखना सिखाता है, जो हम विश्वासघातियों के बीच में विश्वास योग्य बनकर रहना जीना सिखाता है। वो पवित्र आत्मा का फल जो है हमारे अंदर आएगा, हमारे में से दिखेगा। वो हमें बताएगा कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं कि नहीं। लेकिन याद रखिए, एक बार नहीं, निरंतर फल। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझ में हमेशा बने रहो। हम काफ़ी बार अपने फल के साथ डाली तोड़कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम रेडियो तक पहुंचना चाहते हैं, हम घरों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, लोग इस डाली को नहीं खाएंगे, उस फल को चखेंगे और डाली को फेंक देंगे या जला देंगे। लेकिन डाली, तुम्हें फलना है तो इस वृक्ष के साथ बने रहो। ये वृक्ष जो यीशु मसीह है, उस वृक्ष के साथ तुम जुड़े रहो। वो जुड़ेंगे कैसे? जब वो पवित्र आत्मा जो उसमें है, वो पवित्र आत्मा तुम में भी बहने लगेगी। तो जैसा वो चाहता है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो करता है, वैसे ही तुम भी कर पाओगे। तभी हमारे जीवन में इसलिए कहा है कि तुम मसीही नहीं,
आज हमारे नौजवानों के बीच में बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम मसीही हैं। हर कोई कह देता है कि जो क्रिसमस मनाता है वो मसीही है, जो यीशु से प्रार्थना करता है वो मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुम मुझ में बने रहो। तुम यीशु मसीह को जानने वाले तो बहुत सारे थे यरूशलेम में उसके पिता के दोस्त, उसकी माता के दोस्त, उसके बचपन के दोस्त सब यीशु मसीह को जानते हो कि जिन्होंने यीशु मसीह ने जिसको चंगाई दिया, जिसको खिलाया था 5000 लोग, बहुत सारे लोग जानते थे। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है तुम मुझ में बने रहो। मसीही हर कोई बन सकता है, लेकिन मसीह में बने रहना प्रभु चाहता है, क्योंकि फलवंत तभी बनोगे जब हम मसीह में बने रहेंगे। केवल मसीह ही नहीं, मसीह में बने रहेंगे। अगर हम मसीह में बने रहते हैं तो मसीह जैसा काम करेंगे। मसीह ने कैसा काम किया? मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। वो परमेश्वर के संग था, वो परमेश्वर था। लेकिन उसने अपने आप को इतना नीचे किया, वो पृथ्वी पर उतर आया और हर एक जो दुख सह रहे थे उनके बीच में निकल के गया और उनको जो ज़रूरत थी वो उसने किया। और अपने आप को राजा बना के बैठाया नहीं। हाँ, वो राजा बन के ज़रूर आएगा, लेकिन अभी उसने हमें मार्गदर्शन दिया कि तुम अब मसीही बन गए बोल के एक कुर्सी में बैठे रहना नहीं है, सिर्फ उपदेश देना नहीं है। और यही पौलुस ने तीतुस को भी बोला कि तुम अपने उपदेशों को कार्य में लेकर आओ। इसलिए उसने बोला हर एक भले कामों में नमूना बनो। सिर्फ उपदेश नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत सारी बातें कहना नहीं, ये हर कोई कर सकता है। लेकिन प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम फलवंत हो तो दुनिया तुम्हारे फल को देखे और उससे तृप्त हो। तुम्हारे फल से दुनिया तृप्त हो। तुम्हारे फल से दुनिया को शांति मिले। तुम्हारे पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा लोगों को प्रेम मिले, लोगों में आनंद आए और उनमें शांति मिले। ये कब हो सकता है? जब तुम यीशु मसीह में बने रहो। एक दिन की उस खुशी के पीछे नहीं, लेकिन हमेशा यीशु मसीह ने किससे कहा था? जो 3.5 साल यीशु मसीह के चेले उसके साथ थे, 3.5 साल। अब उसके चेले पूछे कि अब क्या बने रहें? हम 3.5 सालों से दिन रात आपके साथ हैं, हर जगह आपके साथ हैं और हर एक चमत्कार को आपको देखा है। तो यीशु मसीह शायद ये कहना चाहते थे कि तुम अगर 3.5 साल का एक्सपीरियंस लेके घूमो तो तुम मेरे बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो कि यीशु मसीह ने ये किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान सुनाया, सब कुछ हम बोल सकते हैं। लेकिन हम जो है, अगर तुम खुद फलवंत होना है, तुम्हें खुद को फलवंत होना है, तुम मुझ में बने रहो। इसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। इसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। इस पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आए और वो फलवंत होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि यीशु मसीह कि जैसे आपने वायदा किया है कि आपने अपने सहायक को हमारे बीच में भेजोगे ताकि हम गवाह ठहर सकें, ताकि आपकी गवाही को हम बोल सकें प्रभु जी, ताकि हम फलवंत हो सकें प्रभु जी। इसलिए हमेशा आप में बने रहने के लिए प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की बहुतायत हम पर उंडेलना प्रभु जी। हमें मदद करना कि हम अपने आप को जांचने पाए कि हम फलवंत हैं कि नहीं। हम अपने आप को निरंतर जांचते रहने पाए प्रभु जी और निरंतर आप में बने रहें जैसा आप चाहते हो। यीशु मसीह सारी बातें आपने हमारी इस स्ट्रगल को समझा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस स्ट्रगल्स में प्रभु जी हमें खड़े रहने के लिए, आप में बने रहने के लिए अपनी पवित्र आत्मा बहुतायत से हमें प्रदान करना। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो हमारे प्यारे पिता, आमीन। धन्यवाद।